हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अष्टमी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये है अष्टमी के दिन का व्लॉग और यहाँ पे हम लोग शाम के टाइम हवन कर रहे हैं। एक्चुअली आज फास्ट भी था और आज बेटे की बुक्स भी लेने जाना था, तो पूरा दिन उसी में निकल गया। और आज आधे दिन के बाद से नवमी लगेगी, तो इसीलिए हमने हवन भी आज कर लिया, क्योंकि जो नवमी है वो नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे समथिंग तक है। तो इसलिए हमने हवन आज कर लिया और हम कल कन्या पूजन करेंगे, तो उसका व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम पूरी फैमिली मिलके हवन कर रहे हैं और अब हमने सोचा है कि हम हर साल हवन एक दिन पहले ही कर लिया करेंगे, बिकॉज़ जब बच्चे आते हैं ना कन्या पूजन के टाइम, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है धुएं से। तो और उस दिन फिर बहुत लंबा खिंच भी जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। इस वजह से हमने सोचा है हम हवन एक दिन पहले ही कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ हवन कर रहे हैं। यहाँ पे हवन हो चुका था, आरती भी हो चुकी थी और यहाँ पे देखिए मेरे आँखों में कितने आंसू आ रहे हैं। एक्चुअली मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी धुएं से, बहुत ज़्यादा ही, मतलब इस बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो आंखें लाल हो गई थी। और इसके बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत भजन पे डांस वांस किया। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ डांस कर रही हैं और मेरे बेटे ने भी किया, मैंने भी किया थोड़ा बहुत। इसके बाद मेरे बेटे ने सरप्राइज़ एंट्री करी और अचानक से डांस स्टार्ट कर दिया, तो सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे उसे डांस करने का बहुत शौक़ है और यहाँ पे उसका फेवरेट भजन बज रहा था, तो उसको भी जोश आ गया और वो शुरू हो गया। हम सब बैठ गए थे, थक चुके थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी उसे ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत उन्होंने भी इन्जॉय किया उसके साथ। तो हमारे यहाँ नवरात्र की पूजा, अष्टमी की पूजा ऐसे ही होती है। हम लोग नाचते गाते भी हैं खूब अच्छे से, भजन वगैरह बजाते हैं रात में। तो बस, और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे डांस के चक्कर में क्या हुआ ना, मैंने दूध चढ़ाया और मैं दूध भूल गई और वो सारा दूध उबल के बाहर आ गया। काफ़ी देर तक उबलता रहा, आधा हो गया। और ये बस है कि इंडक्शन ख़राब नहीं हुआ। खैर ये सब तो होता ही रहता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो आज बहुत अच्छे से हवन वगैरह हो गया और सब ने बहुत अच्छे से, मतलब जो हवन की जो महक होती है ना, पूरे घर में भर गई थी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी हमारे पूरे घर में और एक अलग ही आनंद आता है हवन करने से घर में। तो यहाँ पे हवन भी कर चुके थे हम लोग और इसके बाद हम डिनर वगैरह करेंगे। तो हमारे यहाँ अष्टमी का फास्ट सभी लोग रखते हैं, मेरा बेटा भी रखता है, लेकिन अष्टमी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी हमने फ़ास्ट वाला ही खाना खाया। मैं और मेरे हस्बैंड तो एक ही टाइम खाना खाते हैं फ़ास्ट में। मम्मी पापा उतना नहीं कर पाते, तो वो अपना दोनों टाइम खा लेते हैं, बट हम और मेरे हस्बैंड एक ही टाइम खाते हैं व्रत में। तो अब हम खाएंगे और बस अष्टमी का व्लॉग यहीं तक था और इसके आगे मैं नवमी का भी व्लॉग अटैच कर दे रही हूँ। दोनों को कंबाइन करके मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, बिकॉज़ अष्टमी में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो छोटा व्लॉग हो जाता है। तो हेलो गाइस, आज है नवरात्र का लास्ट डे।
नवमी, और मैं आ चुकी थी किचन में। और यहाँ पे मैं किचन की सफाई करने में लग गई थी बिकॉज़ कल रात में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सफाई कर पाऊँ, वरना मैं हर साल सफाई करके ही सोती हूँ ताकि सुबह काम हल्का हो जाए। बट इस दिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए मैंने रात में छोड़ दिया था और मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठ के अपना सफाई वगैरह करके अपना काम निपटा लूँगी। तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि नवमी भी आज आधे दिन की थी, 12 बजे तक ख़त्म हो जानी थी। इस वजह से मैं 7 ही बजे उठ गई थी और मैंने नहा धो के तैयारी करना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पे छोले और काले चने भिगोए थे। तो मैं नवरात्र में वैसे तो छोले, चने और आपका हलवा और पूड़ी बनाती हूँ भोग में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या बनाते हैं नवरात्र में। बहुत से लोग जलेबी और दही का भी भोग लगाते हैं, बट हम नहीं लगाते। तो यहाँ पे हम छोले और चने को चढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है नवमी की, तो मैंने सोचा मैं पहले ये दोनों चीज़ों को चढ़ा देती हूँ। और साइड में आप बर्तन देख रहे होंगे, तो अभी हमारी मेड आंटी आई नहीं है, तो वो भी 5 मिनट बाद आ गई थी। तो उस दिन भी मैंने उनको जल्दी बुला लिया था कि आप जल्दी आके बर्तन धो लीजिएगा ताकि किचन साफ़ हो जाए। तो वो भी 5 मिनट बाद खैर आ गई थी और तब तक मैंने पूजा भी कर ली थी। और अब मैं यहाँ पे चने को छौंकने जा रही थी। आज के दिन बिना प्याज लहसुन की चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए मैं बिना प्याज लहसुन के ही चने और छोले बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से चने छौंक दे रही हूँ और चने छौंकने के बाद मैं छोले बनाऊंगी। तो चने छौंकने के बाद मैंने छोले भी बना दिए थे और मैंने साथ ही साथ हलवे की भी प्रिपरेशन कर ली थी, वो भी बना दिया था। और मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी और बच्चों ने भी आना शुरू कर दिया था। यहाँ पे देखिए बच्चे आ गए थे, तो मैंने उन्हें बैठा दिया था। उसके बाद मैं अपना बाहर आ गई थी, कन्याओं के पैर धोने थे मुझे, तो मैं इसीलिए बाहर आ गई थी और एक एक करके मैंने सब कन्याओं के पैर धोए और छुए।
तो सभी कन्याओं को हमने यहाँ पे बैठा दिया था और सभी को तिलक कर दिया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सबको कलावा बांध दिया और सबको चुनरी भी उड़ा दी। और यहाँ पे अब सबको हमने भोग लगाना शुरू कर दिया और फिर उनसे हमने बोला कि थोड़ा सा निकाल दें अलग से। तो ये हमने बीच में हवन कुंड रख दिया था, तो इसी में बच्चों को थोड़ा सा निकाल के डालना था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड छोले सर्व कर रहे हैं और ये मैंने भगवान जी के लिए एक प्लेट लगा ली थी, तो मैं उनको देने जा रही थी। और ये प्लेट हम थोड़ी देर बाद बाहर गौ माता को दे देंगे ताकि इसमें चींटियाँ ना आए, क्योंकि क्या होता है ना, मंदिर में जब बहुत ज़्यादा देर तक रखते हैं ना प्लेट, तो उसमें चींटियाँ चढ़ जाती हैं और फिर वो किसी के खाने लायक नहीं रहता। तो इसलिए हम ये जो भोग लगाते हैं माता रानी को, ये हम बाहर गाय को खिला देते हैं, क्योंकि जब तक कन्या पूजन वगैरह समाप्त होता है तब तक चींटियाँ आ ही जाती हैं। तो इसलिए हम बाहर गाय को ही खिला देते हैं। तो यहाँ पे हमने सबको सब कुछ परोस दिया है और यहाँ पे बच्चों से मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा सबको बता रही हूँ कि थोड़ा सा डालना है इसमें। और यहाँ पे अब बच्चे खाना खाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने सभी कन्याओं को उनके गिफ्ट्स दे दिए थे और एक लास्ट एक्स्ट्रा बचा था। हम हर साल एक्स्ट्रा लेकर आते हैं ताकि कम ना पड़े, तो जो एक्स्ट्रा बचा था वो हमने दीदी को दे दिया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला इनको दे देते हैं, तो हमने उन्हें दे दिया। और यहाँ पे सब बच्चे बहुत खुश हुए गिफ्ट्स पाके। हमने छोटे छोटे से हैम्पर्स बनाए थे सबके लिए घर पर ही, और हमने पान भी दिया। हमारे यहाँ पान भी दिया जाता है बच्चों को, मीठा पान, तो हमने वो भी दिया। उसके बाद हमने बच्चों से आशीर्वाद लिया। सभी बच्चों को बोला कि हमारे पीठ पे थपथपाएं, तो सब बच्चों ने थपथपाया। पहले वो समझ नहीं पा रहे थे, फिर हमने उन्हें समझा दिया, क्योंकि इस बार कुछ बच्चे बाहर से भी हमने बुलाए थे, तो वो भी आए थे। और फिर बच्चों की फरमाइश थी कि थोड़ा बहुत मस्ती की जाए। तो हमारे यहाँ हर साल ऐसे ही होता है कि नवरात्रि पूजन के बाद, कन्या पूजन के बाद बच्चे थोड़ा बहुत डांस वांस करते हैं, तो मतलब वो पूरी तरह से खुश होके जाते हैं, अच्छे से एंजॉय करके जाते हैं। तो हम भी उन्हें मना नहीं करते, उनको जिस गाने पे भी डांस करना होता है तो हम वो लगा देते हैं और फिर वो अच्छे से डांस करते हैं। तो यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा था कि कौन सा गाना लगेगा। आजकल के बच्चे
आप सोचो कि भजन पे नाचे तो वो नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को भजन पर डांस करना आजकल के नहीं आता है। मैंने भजन लगाया तो सब शर्मा के भाग गए कोई डांस ही नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि जो धुरंधर मूवी का सॉन्ग है वो लगा दीजिए, शरारत, तब हम लोग डांस करेंगे। तो हमने यहाँ पे वही लगा दिया और यहाँ पे सब लोग डांस करना शुरू हो गए। तो बच्चों का जिसमें मन है वही अच्छा है, बच्चे खुश होके जाने चाहिए और क्या। तो उनके साथ हमने भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया तो यहाँ पे देखिए मस्ती हो रही है। तो कन्या पूजन हो चुका था और सब बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए थे। और उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर शाम को हमने विसर्जन किया सूर्यास्त से पहले। तो यहाँ पे मैंने विसर्जन की सारी तैयारी कर ली थी और हम बस विसर्जन करने ही जा रहे थे। और भी हमारे पास कुछ चीज़ें रखी थी जो हमें विसर्जन करनी थी पुरानी, तो वो भी हम ले रहे थे साथ में। और ये देखिए हमारी ज्वारें कितनी अच्छी होगी इस बार। और हम सभी विसर्जन करने फिर निकल पड़े। और ये एक जगह है जहाँ पे विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पे हम हमेशा नीचे उतर के विसर्जन करके आते हैं, जैसे किया जाता है, जो सही तरीका है विसर्जन करने का। बहुत से लोग ऊपर ही पुल से जो है डायरेक्ट फेंक देते हैं नीचे नदी में, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप माता रानी को इतनी श्रद्धा के साथ लाते हो तो विसर्जन भी उतनी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ऐसे फ्लाईओवर से ऊपर से नीचे नहीं फेंकना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे विसर्जन करते हैं यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए। तो हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और मैंने जो ज्वारे हैं वो अपने सर पे रख लिए हैं और हम माता रानी के जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं उन्हें विसर्जित करने। तो ये मेरा बेटा रिकॉर्ड कर रहा था। ये देखिए सीढ़ियाँ, कितनी पतली पतली सीढ़ियाँ हैं और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पे मैं विसर्जन करने जा रही थी और मम्मी पापा हस्बैंड पीछे आ रहे थे मेरे। और इस दिन मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब क्या ही बोलूँ। हमेशा नवरात्र में इतनी गर्मी होती है, बट इस बार मौसम इतना ठंडा था कि हर चीज़ का अपना ही अलग एक मज़ा था। तो मम्मी पापा धीरे धीरे से उतर रहे हैं सीढ़ियों से और जयकारे लगा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग आए थे विसर्जन करने। तो कायदे से तो नीचे उतर के ही सबको विसर्जन करना चाहिए, इस तरह से ऊपर से नहीं फेंकना चाहिए। ये माता रानी का अपमान होता है। तो ये देखिए मैं खड़ी हूँ और मेरे हस्बैंड को हंसी आ रही है मुझे देख के तो ये है वो मंदिर जहाँ पे लोग विसर्जन करने के बाद अगर चाहें तो दर्शन भी कर सकते हैं। तो हम तो दर्शन करके ही आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब कितने खुश हैं। हम बहुत अच्छे से नवरात्र की पूजा करते हैं पूरे 9 दिन और फिर विसर्जन भी उतने ही अच्छे से और खुशी के साथ करते हैं। हमें नवरात्र का हमेशा इंतज़ार रहता है। अब हम जा रहे हैं विसर्जन करने नदी की ओर। तो ये हम चले
गोमती नदी की तरफ, जो कि है लखनऊ में। और यहाँ पे हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं कि विसर्जन कहाँ पे करें, क्योंकि एक दिन पहले रात में बारिश बहुत हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन थी। तो हम लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे ज़्यादा फिसलन ना हो और हम आराम से विसर्जन कर पाएँ। तो यहाँ पे हमें कुछ जगह दिखी जहाँ पे थोड़ा सूखा था, तो हमने सोचा हम यहीं पे विसर्जन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइम गोमती का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है, तो इसलिए मम्मी पापा आगे जाने के लिए मना कर रहे थे हमें। और ये देखिए ऊपर से लोग कैसे मतलब कलश वगैरह फेंक दे रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि नीचे किसी के लग जाएगी या कुछ। एक बार हुआ था ऐसे हादसा, ऊपर से किसी ने फेंका था कलश और नीचे खड़े एक आदमी के सर पे लग गया था, तो काफ़ी खून बहा था उनके। तो इस तरह से हमारा विसर्जन माता रानी का हो चुका था। और यहाँ पे जो मंदिर है महाकाल का, हम वहाँ पे आए थे दर्शन करने। और ये देखिए व्यू यहाँ का, चारों तरफ हरियाली है और बहुत ही अच्छा मौसम है इस बार का नवरात्र में, वरना हर बार बहुत गर्म होता है। इस बार इतना ठंडा ठंडा मौसम था, मज़ा ही आ गया था। और यहाँ पे देखिए मैं हूँ और थकान हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, और कोई नहीं, थकान वर्थ इट होती है। इतना अच्छा सब कुछ हो गया अच्छे से, और क्या चाहिए इंसान को। और यहाँ पे देखिए ये वो सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम अभी उतरे हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग आ रहे हैं विसर्जन करने। और उधर है वो फ्लाई ओवर और उसके नीचे है गोमती रिवर, जहाँ पे लोग विसर्जन